नमस्कार बच्चों। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, चाइना के अंदर कोरोना वायरस ने फिर से तबाही मचा दी है और कोरोना वायरस के नया वेरिएंट ओमिक्रॉन का ही नया वेरिएंट आया है BF.7, जिसके भारत में भी पेशेंट मिल चुके हैं। लेकिन अभी भारत में ये इस तरीके से स्प्राइड नहीं हुआ है जैसा कि चाइना में हुआ है। तो बात यह है कि क्या अभी हमें कोरोना से खतरा है, कोरोना की वापस से दूसरी तीसरी नहीं चौथी लहर आ सकती है, तो हम उसके बारे में चर्चा करते हैं। कोरोना का नया वेरिएंट जो कि चाइना में मिला है वो है ओमिक्रॉन का ही टाइप है BF.7, जिससे चाइना की हालत अभी क्या हो रही है वो सब आप खबरों में देखते हो, न्यूज़पेपर्स में देख रहे हो, पढ़ रहे हो, सुन रहे हो। तो हम ऐसा थोड़ी कि तभी संभलेंगे जब हमारे ही माथे पे बरसात हो जाएगी। हम पहले से ही अपना बचाव तो कर ही सकते हैं ना, सावधानी तो बरत ही सकते हैं, प्रोटेक्शंस का तो यूज कर ही सकते हैं। भारत में तो अभी कोरोना इतनी तेजी से नहीं फैल रहा है, लेकिन हमारा काम है फैलने से पहले ही बचाव, सावधानी रखना। तो अब हम उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। पहले हम देख लेते हैं BF.7 नया वेरिएंट है जो कि दुगनी स्पीड से फैलता है और इससे संक्रमित एक व्यक्ति लगभग 5 व्यक्तियों को संक्रमित कर सकता है और 1 घंटे के अंदर ही लाखों मरीज इससे संक्रमित हो सकते हैं। तो अभी फिलहाल के लिए तो ये है कि हमें सावधानी रखनी है। जो भी गवर्नमेंट के प्रोटोकॉल्स आते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के या स्टेट गवर्नमेंट्स के, मास्क के लिए या भीड़ में नहीं जाना है या हमें कोरोना की बूस्टर डोज लगानी है, तो हमें उन सभी प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना है ताकि हम लहर चौथी से बच सके ना। तो आज ही पहली बात तो भारत बायोटेक की नई वैक्सीन भी आई है, नेजल वैक्सीन। अभी तक तो हमने कोरोना की जो वैक्सीन लगाई थी वो इंजेक्शन से लगाई थी, चाहे हमने कोवैक्सीन लगाई हो या कोविशील्ड लगाई हो। आज ही भारत बायोटेक की नेजल वैक्सीन भी आई है जो नाक से ली जाएगी। नेजल का मतलब ही पता ही चल रहा है कि नाक से ली जाएगी। तो नेजल वैक्सीन भारत बायोटेक की ही वैक्सीन है जो आज ही आई है। आज ही आई है तो अभी इसकी उपलब्धता भी कम है, तो फिलहाल तो ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ही मिलेगी। जहां पर भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में कोविड सेंटर्स बने हुए हैं वहां पर अवेलेबल होगी। और ये जो नेजल वैक्सीन है ये एक बूस्टर डोज के रूप में लगाई जाएगी। चाहे आपने कोवैक्सीन लगाई है या आपने कोविशील्ड लगाई है, ये किसी भी वैक्सीन के साथ में बूस्टर डोज के रूप में लगाई जा सकेगी। बूस्टर डोज कौन लगाएंगे, कब लगाएंगे बूस्टर डोज? आपने जो भी आपका वैक्सीन का शेड्यूल था, आपने फर्स्ट शेड्यूल लिया, सेकंड लिया, उसके बाद में हमें बूस्टर डोज लगवानी होती है। जो कि अब कोरोना की तीसरी लहर से हम बच गए थे तो सब लापरवाह हो रहे थे, किसी ने भी बूस्टर डोज नहीं लगवाई थी। लेकिन अब वो समय आ चुका है कि हमें बूस्टर डोज लगवानी है ताकि हम तबाही से बच सकें। जो मंजर हम अखबारों में देख रहे हैं, नहीं तो पता चलेगा कि वो सब हमारे आसपास हो रहा है। तो वैक्सीन शेड्यूल पूरा होने के 9 मंथ के बाद में हम बूस्टर डोज लगा सकते हैं। तो वो लगभग सबका शेड्यूल पूरा हो चुका है। लेकिन वही था कि अभी कोरोना थोड़ा भारत में नहीं, स्लो चल रहा था, तो हमने लापरवाही की, हम बूस्टर डोज नहीं लगा रहे थे। लेकिन लापरवाही के नतीजे हम देख रहे हैं, तो हमें सतर्क होने की जरूरत है, सावधानी बरतने की जरूरत है। 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोग बूस्टर डोज के लिए एलिजिबल होते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि नेजल वैक्सीन आई है बूस्टर डोज की फॉर्म में। अभी इसकी अवेलेबिलिटी कम है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ही मिलेगी, लेकिन धीरे धीरे ये सभी सरकारी हॉस्पिटल्स में भी मिल जाएगी। और हमें अभी सावधानी बरतनी है। जितना भी हमें प्रोटोकॉल्स गवर्नमेंट की तरफ से मिलते हैं उनको फॉलो करना है ताकि आपके सभी एग्जाम्स टाइम पर हो। अदरवाइज सबसे ज्यादा नुकसान हमारे भारत के विद्यार्थियों का ही हो जाएगा। थैंक यू।